नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार बुरानिया सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 12 का चैप्टर 4 है, उसकी एक्सरसाइज 4.5 शुरू करेंगे आज हम। और शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे कि आयु का सेकंडज होता क्या है और व्युत्क्रम क्या होता है। देखो, आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसका ही व्युत्क्रम निकलेगा, ठीक है, उसका ही निकालना आएगा आपकी सिर्फ। अब बात करूं मैं सबसे पहले सहखंडज की। किसकी? सहखंडज की। जैसे आपने ए कोई मैट्रिक्स ले ली, ए मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट ले लिया आपने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये कोई मैट्रिक्स है, डिटरमाइन नहीं है यहाँ पर, ये क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो इसका सहखंडज क्या होगा। सहखंडज की बात कर रहा हूं मैं। सहखंडज यानी एडजॉइंट। क्या रहेगा? एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहेगा? देखो, इसके सहखंड, पीछे वाली क्लास में मैंने आपको क्या करवाए थे? सहखंड करवाए थे, यानी इसके इन एलिमेंटों के सहखंड निकालोगे। फर्स्ट एलिमेंट का सहखंड क्या होगा? कैपिटल A11, आगे वाले का A12, A13, उसके बाद A21, A22, A23, A31, A32 और A33। कैपिटल ए रहेगा सहखंड, पीछे वाली क्लास में हमने ये निकाले थे, ठीक है। और इसका क्या रहेगा? ट्रांसपोज। क्या रहेगा? ट्रांसपोज, यानी पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना होगा आपको। यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या जाएगा? देखो, A11, A12, A13, यानी फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओगे। A21, A22, A23, आगे वाला A31, A32, A33, ठीक है। ये क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए। किसका होगा? ए मैट्रिक्स का। यानी ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका एडजॉइंट आपको इस टाइप से निकालना होगा। इसके बाद आप देखो, यहां से आप डिटरमाइन ए की वैल्यू भी निकालो। क्या निकालोगे? डिटरमाइन ए। और डिटरमाइन ए, देखो इसमें कंडीशन, कोई मैट्रिक्स है वो व्युत्क्रम तो विद्यमान कब होगा? ये नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी व्युत्क्रम विद्यमान होगा यदि डिटरमाइन ए नॉट इक्वल 0, यानी इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो व्युत्क्रम विद्यमान होगा, यानी ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। और अव्युत्क्रम या मैट्रिक्स है वो क्या होगी? अव्युत्क्रमणीय होगी। कैसे होगी? डिटरमाइन ए इक्वल क्या आ जाए? 0 आ जाए तो ये मैट्रिक्स क्या रहेगी? अव्युत्क्रमणीय रहेगी। अब बात करूं मैं ए इनवर्स की। इनवर्स मतलब व्युत्क्रम की, यानी ए मैट्रिक्स दे रखी होगी आपको, उसका व्युत्क्रम निकालना है ए इनवर्स। तो किसके इक्वल जाएगा? क्या रहेगा? देखो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमाइन ए। क्या रहेगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमाइन ए, यानी एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको यहां से पुट करनी है और डिटरमाइन ए भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ये क्या रहेगा? ए इनवर्स रहेगा आपका, ठीक है। अब बात करूं मैं, ये 3 क्रॉस 3 की है। मैं बात करूं 2 क्रॉस 2 की, यानी 2 ऑर्डर की। जैसे मैं बी मैट्रिक्स ले रहा हूं यहां पर और एलिमेंट उठा लिए इसके B11, B12, B21, B22। तो आप याद रखना, एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी में क्या करना होगा आपको? देखो, 2 ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसका ये ट्रांसपोज करना होता है आपको यहां पर, इसमें कोई ट्रांसपोज नहीं करना होगा आपको। इनका क्या करना है? चिन्ह चेंज। याद रखो, ये चिन्ह, इनका क्या करना होगा? चिन्ह चेंज। और इनका क्या करना होगा? परस्पर चेंज, यानी आपस में चेंज करोगे इनको। तो B22 ऊपर जाएगा और B11 नीचे आएगा, और ये B12 सेम रहेगा, लेकिन साइन किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। तो ये देखो क्या रहेगा? इनका, इनके चिन्ह चेंज होंगे, ये क्या होंगे? परस्पर
चेंज होंगे, यानी ये क्या रहेंगे, परस्पर चेंज रहेंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा, एडजॉइंट बी। और आप डिटरमाइन बी भी निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू भी होगी, बी का सारणिक है वो भी निकाल सकते हो, यहाँ से इसकी वैल्यू भी निकलेगी। अब बात करूं मैं बी इनवर्स, तो बी इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमाइन बी, ये क्या रहेगा, बी इनवर्स, यानी एडजॉइंट बी की वैल्यू पुट करनी है आपको और अपॉन में डिटरमाइन बी का भाग देना है। ये जो आंसर होगा वो क्या रहेगा आपका, बी इनवर्स इस टाइप से निकलेगा दो ऑर्डर के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको और इसका क्या निकालना है आपको, सहखंडज यानी एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालना है आपको और ये कितने की है, 2x2 की है। तो एडजॉइंट ए क्या रहेगा, आंसर में देखो आप, एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहेगा, मैंने आपको क्या बताया, इनके क्या होंगे, चिन्ह चेंज, यानी ये क्या रहेगा, -2 -3, इनके चिन्ह चेंज होंगे और ये क्या होंगे, परस्पर चेंज, यानी 4 ऊपर जाएगा और 1 क्या रहेगा, नीचे रहेगा, यानी ये क्या रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स का सहखंडज क्या रहेगा, 4 -2 -3 1। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी एडजॉइंट निकालना आपको, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में देखो कितने ऑर्डर का है, ये 3x3 का है, 3x3 का है तो इसका तरीका अलग रहेगा आपका। अब इसके सहखंड निकालोगे, पहले क्या निकालोगे, सहखंड यानी कोफैक्टर निकालोगे आप, A11 निकालोगे पहले, A11, 1 और 1 क्या सम है या विषम है, सम है या विषम है, देखो 1 और 1 2 होंगे, ये सम है तो ये क्या रहेगा, परस का रहेगा। और 1 1 निकालो यानी इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, ये 3 × 1 क्या रहेगा, ये रहेगा 3 5 0 1, तो ये क्या रहेगा, सिर्फ 3 रहेगा। ठीक है, इसके बाद में बात करूं A12 की, A12 निकालेंगे हम, 1 2 यानी इस एलिमेंट का सेकंड निकालेंगे तो इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है, 2 5 -2 1, यानी क्या रहेगा, 2 5 -2 1। हल करोगे इसको, देखो 2 1 क्या है, सम है या विषम है, इनका एडिशन विषम है तो आगे साइन किसका लगेगा, ये माइनस का। अब माइनस आपने सेम रख लिया, 2 × 1 क्या रहेगा, 2 और ये क्या रहेगा, -5 × 2 क्या रहेगा, +10 हो जाएगा ये, यानी ये क्या रहेगा, -12, क्या रहेगा, -12। अब A13 की बात करूं मैं, किसकी, 13 की, यानी थर्ड एलिमेंट है, इसका निकालेंगे हम, तो इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है। ठीक है, और 1 और 3 क्या होते हैं, 4 सम है तो ये प्लस का रहेगा, यानी इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, ये 2 3 -2 0, क्या रहेगा, 2 3 -2 0। हल करोगे इसको तो ये क्या रहेगा, 0 और माइनस, इनका मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, +6, यानी आंसर क्या आएगा, यहाँ से +6 आएगा। A13 हो गया। उसके बाद A21, इस एलिमेंट का निकालोगे आप 21, तो इस रो को छोड़ोगे, इस कॉलम को छोड़ोगे, ये क्या रहेगा, -1 2 0 1, क्या रहेगा, -1 2 0 1। और देखो 2 और 1 3 विषम होते हैं तो ये क्या रहेगा, माइनस का साइन लगेगा आगे, -1 × 1 क्या रहेगा, -1, और ये क्या रहेगा, 0, यानी -1 -0 क्या रहेगा, -1 रहेगा। A21 हो गया। इसके बाद में निकालूं A22, 2 और 2 क्या होते हैं, 4 सम रहेगा तो ये प्लस का रहेगा, 2 2। इस एलिमेंट का निकाला यानी इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है, 1 2 -2 1, क्या रहेगा, 1 2 -2 1, क्या रहेगा, 1 2 -2 1। हल करोगे इसको तो ये क्या जाएगा, देखो 1 और माइनस, इनका मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो ये -4, ये क्या हो जाएगा, +4, यानी क्या रहेगा, ये 5 रहेगा। ठीक है, A22 क्या आ गया, 5 आ गया। इसके बाद में निकालूं A23 की बात करूं मैं, 23 यानी लास्ट एलिमेंट है 5, इस कॉलम को छोड़ोगे, इस रो को छोड़ोगे, 1 -1 -2 0, क्या रहेगा, 1 -1 और -2 0, क्या रहेगा, 1 -1 -2 0। ठीक है, इसको आप हल करोगे तो यहाँ से ये क्या आएगा, देखो 2 और 3 5 होते हैं तो ये साइन किसका रहेगा, माइनस का, यानी ये माइनस सेम रहेगा, ये 0 और -2, 0 -2 क्या रहेगा, ये +2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 2 घटेगा। ठीक है, ये +2 हो जाएगा। A23 हो गया। उसके बाद A31 निकालेंगे, A31 यानी इस एलिमेंट का निकालेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, यानी -1 2 3 5, क्या रहेगा, -1 2 3 5। इसको आप हल करोगे, देखो 3 और 1 4 सम है तो ये प्लस का रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 5 × -1 क्या रहेगा, -5,
और ये क्या रहेगा माइनस का 6, माइनस का 5 और माइनस का 6 कितना होगा माइनस का 11 रहेगा। इसके बाद A31 हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे A32। क्या निकालेंगे A32 यानी इस एलिमेंट का निकालेंगे। इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो। 1 2 2 5 क्या रहेगा 1 2 2 5 और 2 और 3 5 है तो ये किसका रहेगा माइनस का, यानी -5 और -4। 5 -4 1 रहेगा, लेकिन आगे साइन किसका माइनस का है। और लास्ट निकालेंगे हम A33 का, यानी 1 का सेकंड A33 क्या रहेगा देखो, ये क्या है थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ोगे 1 -1 2 3 क्या रहेगा 1 -1 2 3 और 3 और 3 क्या है 6 6 क्या होंगे सम होंगे तो ये सम रहेगा। 3 × 1 क्या रहेगा 3 और ये क्या रहेगा प्लस का 2, यानी इनका मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो प्लस का 2 रहेगा। 3 और 2 कितने होंगे 5, 3 और 2 कितने होंगे 5। ठीक है, ये निकल गए आपके सहखंड। लेकिन आपको निकालना क्या है सहखंडज, सहखंडज यानी एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहेगा यहाँ पर ट्रांसपोज रहेगा। क्या रहेगा ट्रांसपोज। A11 A12 A13 की वैल्यू पुट करो। 3 - 12 6 क्या रहेगा 3 - 12 6। उसके बाद A21 22 और 23 -1 5 2 -1 5 2 और उसके बाद है -11 -1 5 -11 -1 और लास्ट क्या रहेगा 5। इसका क्या करना है आपको ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करोगे मतलब रो को कॉलम में चेंज करोगे तो 3 - 12 6 3 - 12 6 कॉलम में चेंज हो गया ये, और ये -1 5 2 ये -1 5 2 ये भी कॉलम में चेंज हो गया, और -11 -1 5 ये भी क्या हो गया कॉलम में चेंज। यानी एक जो मैट्रिक्स दे रखी है आपको इसका एडजॉइंट क्या रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए, यानी सेकंड क्या रहेगा ये मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या है ए डिटरमाइन मैट्रिक्स दे रखा आपको, प्रूव करना आपको ए एडजॉइंट है इक्वल एडजॉइंट डॉट ए इक्वल डिटरमाइन ए आई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स दे रखे इसको लिखेंगे 2 3 -4 -6 2 3 -4 -6। अब हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, यानी देखो इनके करेंगे चिन्ह चेंज, यानी -3 और ये क्या रहेगा +4। ठीक है, इनके चिन्ह चेंज हो गए, इनको करेंगे परस्पर चेंज, यानी -6 ऊपर जाएगा और 2 क्या रहेगा नीचे। ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया आपका। अब ये पार्ट है इसको प्रूव करेंगे ए डॉट एडजॉइंट ए। सबसे पहला पार्ट करेंगे हम ए डॉट एडजॉइंट ए। ए की वैल्यू बताओ कितनी है 2 3 -4 -6 डॉट एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है -6 -3 4 और 2। ठीक है, तो यहां से देखो आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या रहेगा 6 × -2 ये रहेगा -12 और 4 × 3 +12, ये -12 और ये +12। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से ये -6 और यहाँ से क्या आएगा +6 और यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करोगे तो +24 और ये -24 24 -24 इनको मल्टीप्लाई करोगे सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो ये +12 और ये -12, यानी ये क्या रहेगा देखो 0 0 0 0, यानी ये मैट्रिक्स क्या आएगी 0 0 आएगी। ठीक है, अब बात करूं मैं एडजॉइंट ए डॉट ए की। डॉट ए की एडजॉइंट ए पहले लिखेंगे। एडजॉइंट ए की वैल्यू -6 -3 4 2 क्या है -6 -3 4 और 2 -6 -3 4 और 2। डॉट ए की वैल्यू कितनी है 2 3 -4 -6 कितनी है 2 3 -4 -6। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ये -12 और ये रहेगा +12, ये -12 यहाँ से -3 × -4 क्या रहेगा +12 और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से ये -18 और ये +18 -18 और +18 और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो ये +8 और ये -8, यानी ये क्या रहेगा +8 और -8। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से
ये 12 और ये -12, यानी कैंसिल आउट होके क्या रहेंगे टोटल ये 0 0 0 0, यानी ये भाग भी क्या आ रहा है 0, ये दोनों सेम आ रहे हैं आपके। अब डिटरमाइन ए निकालो आप, डिटरमाइन ए का डिटरमाइन क्या रहेगा, देखो इसका डिटरमाइन निकालेंगे तो -6 इंटू 2 क्या रहेगा, -6 इंटू 2, और माइनस करना है इनको मल्टीप्लाई करके, 4 इंटू 3 क्या रहेगा 12, और माइनस करना है तो क्या रहेगा प्लस का, ठीक है, खुद माइनस का ही, तो ये क्या रहेगा -12 प्लस का 12 कैंसिल आउट, ये क्या रहेगा 0, और इसको इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, और आई क्या है 2 ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स है, आई क्या है एक 2 ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स है, यानी डिटरमाइन ए डॉट आई की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये 0 डॉट आई की वैल्यू क्या रखेंगे हम 1 0 0 1, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रहेगा 0 0 0 0, ठीक है। अब ये तीनों भाग सेम है, देखो ये भी 0 0 है, ये भी 0 0 है, और ये भी क्या है 0 0, तो आंसर क्या रहेगा आपका, अतः ए डॉट एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, एडजॉइंट ए डॉट ए और इक्वल है डिटरमाइन ए डॉट आई, ये भाग इक्वल होंगे और ये हमेशा इक्वल होते भी हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको 2 -2 4 3, और इसका इनवर्स ज्ञात करना है, और इनवर्स ज्ञात करना है, इनवर्स विद्यमान हो तो, विद्यमान कब नहीं होगा, डिटरमाइन ए किसके इक्वल आ जाए 0 के इक्वल आ जाए तो विद्यमान नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको आंसर में डिटरमाइन ए निकालना होगा, इनवर्स ज्ञात करोगे तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन ए ही निकालना होगा, यानी डिटरमाइन ए किसके इक्वल जाएगा, देखो 2 -2 4 3 के इक्वल जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 क्या रहेगा 6, और ये 4 इंटू 2 क्या रहेगा 8, और ये माइनस का होगा, खुद माइनस करना है, ये क्या रहेगा 6 और 8 कितना होगा 14, 14 है, नॉट इक्वल 0 है, 0 के इक्वल नहीं है, ये नहीं है तो व्युत्क्रम विद्यमान होगा। और व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था व्युत्क्रम का, ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमाइन ए, यानी ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमाइन ए। तो यहाँ से देखो आप एडजॉइंट ए डिटरमाइन ए आपने ज्ञात कर दिया, कितना आ रहा है यहाँ पर 14 आ रहा है, एडजॉइंट ए ज्ञात करोगे, ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए क्या रहेगा, एडजॉइंट ए में देखो इनके करने होते हैं चिन्ह चेंज, तो ये 2 हो जाएगा प्लस का, और ये 4 किसका हो जाएगा माइनस का, चिन्ह चेंज होंगे, और ये होंगे परस्पर चेंज, यानी ये क्या रहेगा 3 और ये क्या रहेगा 2, 3 और 2, तो यहाँ से ए इनवर्स फॉर्मूला क्या रहेगा, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमाइन ए, ये फॉर्मूला रहेगा आपका, ए इनवर्स इक्वल क्या रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमाइन ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी जाएगी, देखो 3 2 -4 2, यहाँ से पुट कर दिया आपने एडजॉइंट ए की वैल्यू, अपॉन डिटरमाइन ए है यानी 1/14, क्या रहेगा 1/14, ठीक है, यानी ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी 3 2 -4 2, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 1/14 रहेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ठीक है, और सबसे पहले आपको डिटरमाइन ए निकालना होगा इसका, तो डिटरमाइन ए निकालोगे आप, आंसर में देखो डिटरमाइन ए, इसमें देखो मैंने आपको क्या बताया था, जिस रो या कॉलम में 2 0 हो उसके सापेक्ष ही प्रसार करोगे आप, तो इसमें देखो 2 0 थर्ड रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में भी है, तो आप C1 के सापेक्ष या R3 के सापेक्ष लिखोगे, R3 के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष प्रसार करो आप, एक ही बात है, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करोगे आप, देखो ये फर्स्ट कॉलम है, इसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हो आप, तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा 1 आएगा, ये किसका रहेगा प्लस का, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, अंदर क्या रहेगा 2 4 0 5 का डिटरमिनेंट निकालना होगा आपको, 5 इंटू 2 क्या रहेगा 10, -4 इंटू 0 क्या रहेगा 0, 10 - 0 क्या रहेगा 10, एंड डिटरमाइन ए किसके इक्वल आ रहा है 10 के इक्वल, ये नॉट इक्वल 0 है, यानी 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा विद्यमान होगा, व्युत्क्रम विद्यमान है। अब हम याद करेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना, ये मत बोलना आप, यहाँ पर ट्रांसपोज ही लगाना है, ठीक है। अब देखो हम डायरेक्ट निकालेंगे इसका, तो आप 3 ऑर्डर के लिए याद रखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यानी फर्स्ट एलिमेंट है वो प्लस का रहेगा, सेकंड है वो
माइनस का हो तो खुद माइनस का, ये माइनस का रहेगा थर्ड, प्लस का, ये माइनस का, प्लस का, माइनस का, यानी आपको सीरीज नहीं तोड़नी, इसमें प्लस से चलना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। नो ही एलिमेंट है इसमें, नो की नो कंडीशन आपकी यहाँ पर। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट है, इसका एडजॉइंट निकालेंगे और वो किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, ठीक है। माइनस का है तो खुद माइनस का आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा आपका। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक है, एक का निकालेंगे हम, इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है। 5 इंटू 2 क्या रहेगा, 10 माइनस 0 क्या रहेगा, 10 रहेगा। और यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का है, 10 किसका रहेगा, प्लस का रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड एलिमेंट माइनस का रहेगा, लेकिन इसका पहले क्या क्या ज्ञात करेंगे हम, उपसारणी ज्ञात करेंगे या सेकंड निकालें डायरेक्ट, एक ही बात है। तो 2 का निकालेंगे हम, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, तो ये क्या रहेगा 0 4 0 5, 5 इंटू 0 0 रहेगा, माइनस ये भी क्या रहेगा 0, तो ये क्या रहेगा आपका टोटल ही 0। और थर्ड में देखो, थर्ड एलिमेंट का निकालेंगे 3 का, तो इस कॉलम को छोड़ोगे, इस रो को छोड़ोगे आप, 0 2 और 0 0 का, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये भी क्या आएगा 0, 0 का कोई साइन नहीं होता, ना प्लस होगा ना माइनस, एक ही बात है। अब इसमें देखो आगे वाले में इस एलिमेंट का निकालोगे आप, तो यहाँ से इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, 2 3 0 5, तो 5 इंटू 2 क्या रहेगा 10, 10 माइनस 0 क्या रहेगा 10। और यहाँ पर साइन किसका है, ये माइनस का है, तो ये किसका रह जाएगा, माइनस का रह जाएगा, ठीक है। आगे वाले में 2 का निकालोगे आप, बीच वाले एलिमेंट का, तो इस रो को छोड़, इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है, ये 5 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 3, 5 इंटू 1 रहेगा 5, 5 माइनस ये 0 रहेगा, यानी 5 रहेगा सिर्फ आपका ये, और ये किसका है, प्लस का रहेगा, तो आपको डायरेक्ट प्लस का ही लिखना है, ठीक है। और ये एलिमेंट देखो 4 है, 4 का उपसार सेकंड निकालोगे आप, इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, ये क्या रहेगा 1 2 0 0, यानी ये 0 और ये भी क्या रहेगा 0, तो ये क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। आगे वाला 0 का निकालोगे आप, तो इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, ये 4 इंटू 2 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 क्या रहेगा 2, 8 माइनस 6 क्या रहेगा 2, और 2 किसका रहता है, प्लस का रहता है, तो ये प्लस का रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आगे वाला देखो, इस एलिमेंट का निकालोगे, इस रो को छोड़ोगे, इस कॉलम को छोड़ोगे, 1 3 0 4, यानी 4 इंटू 1 4 माइनस 0 4 रहेगा, और आगे साइन किसका है, इसमें माइनस का है, तो ये किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा, और लास्ट किसका रहेगा, प्लस का। तो इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है, 1 2 0 2, 2 इंटू 1 क्या रहेगा 2, 2 माइनस ये 0, 2 माइनस 0 क्या रहेगा 2 रहेगा, और ये किसका रहता है, प्लस का रहता है, तो आपको डायरेक्ट प्लस का ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसका करोगे आप ट्रांसपोज करो, 10 0 0 को कॉलम में बनाओ, तो 10 0 0, और यहाँ से -10 5 0, और यहाँ से 2 -4 2, क्या रहेगा 2 -4 2। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ए इनवर्स, क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है आपको। तो अतः ए इनवर्स इक्वल क्या रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेट ए का एडजॉइंट, यानी ये सेम लिखोगे आप, क्या रहेगा 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ठीक है। और अपॉन में क्या है, डिटरमिनेट ए, यानी ए का डिटरमाइन है, ए का डिटरमाइन कितना है 10 है, तो 1/10, यानी ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, और इनटू में क्या रहेगा 1/10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, बीच वाले क्वेश्चन आप कर लेना, सेम उसी तरीके से होंगे। ए मैट्रिक्स दे रखिए आपको 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। आपको ये याद रखना है एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करूंगा डिटरमिनेट ए, यहाँ से क्या आएगा देखो, एक इस कॉलम के सापेक्ष, इस रो के सापेक्ष है, इस कॉलम के सापेक्ष प्रसार करो, क्योंकि इसमें क्या है 2 0 है, तो ये क्या रहेगा माइनस कोस इंटू कोस, क्या रहेगा माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से ये क्या रहेगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लिया आपने, क्या रहेगा अंदर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या रहेगा यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से अंदर क्या रहेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस की 1, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये क्या रहेगा माइनस का 1, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको करना है ट्रांसपोज, ये नहीं भूलना आपको ट्रांसपोज, ठीक है। और फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड निकालें, प्लस माइनस ये भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट साइन चेंज करने हैं आपको, ठीक है, कोई अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक का निकालेंगे, तो इस कॉलम को, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस कोस इंटू कोस क्या रहेगा माइनस का कोस स्क्वायर, और माइनस का साइन स्क्वायर,
यानी माइनस कॉमन ले लिया आपने, क्या रहेगा माइनस का 1 रहेगा ये, ठीक है। और इसका निकालेंगे तो इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को, आगे वाले एलिमेंट क्या है 0 0 का निकालेंगे तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे, ये 0 और ये भी क्या रहेगा 0। आगे वाले में इसका निकालेंगे तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे, ये 0 और ये भी 0। और इसमें निकालेंगे तो इस कॉलम को, इस रो को, इस कॉलम को, ये 0 और ये भी 0। आगे वाले में इस कोस अल्फा का निकालेंगे, फर्स्ट इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे, माइनस कोस इंटू ए क्या रहेगा माइनस का कोस, ठीक है। और ये आगे वाला 0 हो जाएगा आपका माइनस का कोस, और क्यों क्या क्या रहता है प्लस का रहता है, लेकिन माइनस का है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम रह जाएगा। आगे वाला साइन है, साइन में देखो इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, साइन अल्फा इंटू ए क्या रहेगा साइन अल्फा, क्या रहेगा साइन अल्फा, ठीक है। और आगे साइन किसका है माइनस का है, तो ये किसका लग जाएगा माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो 0 का निकालोगे आप, तो इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना है, ये 0 और ये भी 0, तो ये क्या रहेगा 0। आगे वाले साइन अल्फा का निकालोगे आप, तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ोगे, साइन अल्फा इंटू ए क्या रहेगा साइन अल्फा, और ये किसका रहता है माइनस का रहता है, तो साइन किसका लग जाएगा माइनस का। और माइनस कोस अल्फा का निकालोगे, इस कॉलम को छोड़ना इस रो को, ये कोस अल्फा रहेगा, और साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि क्या है प्लस का है, तो प्लस का सेम रह जाएगा, ये माइनस 1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये 0 माइनस साइन अल्फा, ये कोस अल्फा, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज करना होगा आपको, तो ट्रांसपोज करोगे, देखो आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया आपने, कोई चेंज नहीं होगा, यही ट्रांसपोज होगा आपका, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे हम ए इनवर्स, देखोगे इसके नीचे आता है ए इनवर्स किसके इक्वल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, किसके इक्वल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या रहेगा -1 0 0 0 0, और यहाँ पर क्या माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या माइनस साइन और प्लस का कोस, माइनस का साइन अल्फा, और ये क्या रहेगा प्लस का कोस अल्फा। और डिटरमिनेंट ए का भाग देना है, मतलब -1 का भाग देना है, यानी 1 अपॉन -1 भाग दोगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देना आप डायरेक्ट, तो ये क्या रहेगा 1 0 0, और ये क्या रहेगा 0 कोस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ से ये 0, यहाँ से ये साइन अल्फा, और ये क्या रहेगा माइनस का कोस अल्फा, ठीक है। अब देखो ये और ये सेम है, यानी ए का डिटरमिनेंट वो इनवर्स है वो सेम ए के इक्वल ही आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ए का इनवर्स क्या रहेगा 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा, ठीक है। अब आगे वाले जो क्वेश्चन शेष रह गए 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आगे के जो क्वेश्चन शेष रह गए वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।